So hello everyone. So today's topic is the conducting system and the blood vessels. Right. So welcome you all to my channel. This is Megha. So let's start today's topic. So in the previous video we have seen that this heart contains how many chambers? There are 4 chambers, right? 4 chambers are there. Upper 2 chambers are called atrium and lower 2 chambers are called ventricles, wasn't it? So our heart is 4 chambered. 4 chamber होते हैं. Now this chamber, atrium and the ventricles, in the atrium you can see on the right side we have tricuspid valve. Here the valve is called tricuspid because 3 cusps are there, and on the left side there is a bicuspid valve, isn't it? So these valves are also called atrioventricular valve. ठीक है, कौन कौन से valve हैं atrioventricular valve? Tricuspid and the bicuspid. ओके, क्योंकि वो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है इसलिए इनको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं. इसके अलावा सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व. So the semilunar valves are present in the pulmonary artery, okay, and in the aorta. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जा रही है आपकी जो राइट साइड से, ठीक है, यहाँ से. लेट मी टेक अनदर कलर. सो फ्रॉम हियर दिस ब्लड एंटर्स इनटू दिस आर्टरी. ये पल्मोनरी आर्टरी है. देखिए पिछली वीडियो में मैंने पल्मोनरी वेन बोल दिया था बाय मिस्टेक. इट इज द पल्मोनरी आर्टरी. ओके, सो यहाँ से ये लिख के जा रही है तो आप यहाँ पे ये वॉल्व दिख रहे हैं. दिस इज द सेमी ल्यूनर वॉल्व. ओके, और ये पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है तो इसको पल्मोनरी वॉल्व भी कह सकते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्व. ओके, एंड फ्रॉम हियर ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ से जो ब्लड जाता है दैट गोज इन द एओर्टा. ओके, यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो एओर्टा में जाएगा. तो वहां पे भी ओपनिंग जैसे ही स्टार्ट होता है एओर्टा, ओपनिंग में ही कौन सी वॉल्व है? सेमी ल्यूनर वॉल्व. और अगर वो एओर्टा में प्रेजेंट होती है तो उसे एओर्टिक वॉल्व भी कह सकते हो आप, एओर्टिक वॉल्व. सो दे आर नथिंग बट दे आर द सेमी ल्यूनर वॉल्व. ठीक है, ये दोनों सेमी ल्यूनर वॉल्व कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम इन दैट. सो दीज आर द वॉल्व्स. नाउ beside this we have talked about that inside the heart जो मसल है वो कैसी होती हैं? टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, है ना. अंदर जो आपको रिजेस दिखेंगे, सो दैट इज नोन. यहाँ पे आपको ये जो मसल दिखेंगे लाइक दिस यू विल सी इनसाइड. सो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेबिक्युलर कार्ने. ट्रेबिक्युलर कार्ने. एंड ये जो ऊपर सिलेंड्रिकल सी जो मसल बन रही है दिस मसल इज कॉल्ड पेपिलरी. ये पेपिलरी मसल्स हैं. पेपिलरी मसल्स से ये जो धागे जैसे निकल रहे हैं दीज आर द कॉर्ड्स. ये क्या होती हैं? कॉर्ड्स हैं, तो इसको बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने. This already we had covered. I am just recalling all these things. So let us see this video. In this video, you will see that how this cords जो कॉर्ड टेंडिने है कैसे जो कस्प को पकड़े हुए हैं, है ना. आप देख रहे हो ये किससे कनेक्टेड है? ये है कनेक्टेड टू द वॉल्स. जो कस्प है ना, इनसे कनेक्टेड है. इसको पकड़े हुए हैं ये कॉर्ड टेंडिने. तो इनको ये ऊपर एट्रियम में नहीं जाने देंगे, है ना. बंद हो जाएंगे ये, फिर ऊपर एट्रियम में नहीं जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कॉर्ड्स. कॉर्ड्स इनको होल्ड करके रखती हैं. ठीक है, तो यू कैन सी हियर इन द वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम दिस. ओके, आपने देखा कि वो बंद हुआ लेकिन वो जो कस्प है अंदर की तरफ नहीं जा रहे हैं. Isn't it? Let me erase all the ink from the slides. Now you see again. देखा आपने कैसे जो है कस्प अंदर की तरफ एट्रियम में नहीं घुसेंगे just because of these cords. Isn't it? So this we have seen. Then
नाउ हियर वी विल आल्सो टॉक अबाउट अ डबल सर्कुलेशन। ठीक है, हमने फिशेज में देखा कि सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी कि हार्ट से जो ब्लड जा रहा है वो एक ही टाइम जा रहा है ना। अगर हम ह्यूमंस की बात करें या मैमल्स की बात करें या कॉर्डेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डबल सर्कुलेशन। What you will found here that the blood in the heart enters twice। ठीक है, जो ब्लड आ रहा है वो हार्ट से 2 बार गुजर रहा है, isn't it? Let's see how. So let us make a simplified diagram। देखो ये है aorta, सॉरी दिस इज द एट्रियम, है ना। ये है आपका राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम, and here we will make the left ventricle। ओके, तो ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, इजंट इट? देखिए यहां से हो क्या रहा है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि राइट साइड में जो ब्लड है दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन कम है उसमें, है लेकिन कम होती है, और ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। ओके, सो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में वो कहाँ से आएगा, दैट इज कमिंग थ्रू द बॉडी। ओके, तो यहाँ से जो मेन वेन है वो यहाँ पे हम दिखाते हैं। मेन वेन जो होती है उसका नाम है वेना केवा, दिस इज द मेन वेन, वेना केवा। ओके, यहाँ पे कैपिलरीज हैं, these are the capillaries, राइट। ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे से, ये आपका जो ब्लड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है एओर्टा में, ये आपकी एओर्टा है, मेन आर्टरी है ये, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आ रही है, दिस इज द एओर्टा, राइट। एओर्टा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब हम बात करनी है पल्मोनरी सर्कुलेशन की, यानी कि लंग्स में सर्कुलेशन जो हो रहा है हमारा, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से आप ये जो लेके जाएगी ब्लड वो होगी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। दिस आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज। ओके, ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, एंड देन इट विल फॉर्म अ पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन जो है ब्लड लेके आएगी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज द पल्मोनरी vein, isn't it? So what we have seen, देखो जो लंग्स से कनेक्टेड है आर्टरीज और वेन्स, यहाँ का जो सर्कुलेशन है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो सर्कुलेशन हमारे बॉडी पार्ट्स में और हार्ट में हो रहा है वो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, isn't it? What is happening? Let's see। देखिए एट्रियम में ब्लड आ रहा है, देखो राइट साइड की हम बात करें पहले, यहाँ से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया यहाँ पे, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर हो गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट साइड है यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर कर गया है लेफ्ट वेंट्रिकल में, दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड विल एंटर इनटू द एओर्टा, isn't it? ठीक है, ये भी आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड जो पल्मोनरी वेन लेके आ रहे हैं, राइट। This is the deoxygenated blood which is carried by pulmonary artery into the lungs. So what is happening? देखिए, deoxygenated blood is entering in the right atrium, and from here pulmonary vein से जो blood आ रहा है ऑक्सीजन which is emptying into the left atrium. Okay, right atrium में आ रहा है deoxygenated blood from the body. Left atrium में जो blood आ रहा है that is from the lungs, that is the oxygen rich blood, isn't it? ये आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये ब्लड एंटर कर गया आपका किसमें,
अब ये जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, यहाँ से ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में कहाँ से ब्लड आ गया, एट्रियम से। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा दैट इज थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएंगे लंग्स के पास, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो एओर्टा लेके जाएगी आपके बॉडी ऑर्गन्स को देने के लिए, क्योंकि आपके बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपका लिवर हुआ, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हुई, ठीक है, आपकी स्टमक हुई, वहां तक ये सारी जो आर्टरीज हैं वो जा रही हैं। तो एओर्टा क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जा रही है आपके बॉडी ऑर्गन्स के पास, वहां पे हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है ऑक्सीजन और फिर ये ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना के जो मेन वेन है उसमें चला जाता है, मेन वेन के थ्रू फिर से राइट एट्रियम में आएगा और लेफ्ट एट्रियम में आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड, इजंट इट। तो रिमेंबर दिस, पल्मोनरी आर्टरी जो है एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है क्योंकि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है, एक्सेप्ट दी पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है। पल्मोनरी वेन्स, वेन्स क्या होती है, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है एक्सेप्शन है, जो ब्लड लेके आ रही है हार्ट में वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है, ओके। आर्टरीज क्या होती हैं, हमेशा हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट्स में लेके जाएंगी। वेन्स क्या होती है, बॉडी पार्ट से हमेशा हार्ट में ब्लड को लेके आएंगी, ओके, ये क्लियर है। आर्टरी हमेशा हार्ट से लेके जाती है और वेन्स हमेशा हार्ट में लेके आती है, इज इट क्लियर। सो दिस इज सेम इज शोन इन दिस डायग्राम, राइट। सो दिस इज क्लियर। अब नाउ व्हाट यू हैव सीन दैट हमारे हार्ट से जो ब्लड गया वो सेम ब्लड दो बार गया, कैसे, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ से ये वेंट्रिकल में गया, फिर ये गया कहाँ पे, लंग्स में, लंग से फिर से यही ब्लड दोबारा आ गया यहाँ पे, तो यही ब्लड यहाँ पे आया, फिर यही ब्लड यहाँ गया, यही ब्लड घूम फिर के फिर से हमारे हार्ट में ही आ गया, isn't it? तो सेम ब्लड enters in our heart twice, दो बार आया वो ब्लड, so that's why it is called double circulation, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ओके। अब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, लेट्स सी, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कौन सा वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के बाद पल्मोनरी वेन में, और ये ब्लड आ गया यहाँ पे, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन का पाथ, इजंट इट, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का पाथ हो गया। और हम अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन का पाथ की बात करें तो सिस्टमिक सर्कुलेशन शुरू होता है यहाँ से, ये कौन सा है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, सो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ, ये गया एओर्टा में, एओर्टा से गया बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स से के बाद घूम फिर के वेना केवा के थ्रू इट कम्स इन द राइट एट्रियम, सो दिस पाथ इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये जो पाथ था ये सिस्टमिक सर्कुलेशन का था, पल्मोनरी सर्कुलेशन का हमने देख लिया, सिस्टमिक सर्कुलेशन का हमने देख लिया, ठीक है। रिमेंबर दिस कि कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है, सो दिस इज अबाउट द डबल सर्कुलेशन। नाउ वी हैव सीन कि हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, लेकिन वो हार्ट तो यूज कर ही नहीं रहा उस ऑक्सीजन को, है ना, तो हार्ट को ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है, भाई हार्ट भी तो आपका टिश्यूज और सेल से बना हुआ है, कार्डियक मसल्स है ना, उनको भी तो उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, सो वो रिक्वायरमेंट कहाँ से ये इनको मिलती है, हार्ट को कैसे मिलती है, सो दैट इज ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे होती है बहुत सारी कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, दीज आर्टरीज प्रोवाइड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं इसके सेल्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है वेन्स में, इनकी वेन्स को बोलते हैं कोरोनरी वेन्स, ठीक है, कोरोनरी वेन्स। अब बहुत सारी कोरोनरी वेन्स मिलके एक कॉमन वेन बन जाती है, दैट वेन इज कॉल्ड कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस,
ठीक है। सो दिस इज द कोरोनरी साइनस, ये एक मेन वेन हो गई है ना। ये जो है कोरोनरी साइनस, ये ब्लड डीऑक्सीजन ब्लड ली जाती है राइट एट्रियम में। इट कैरीज deoxygenated blood to right atrium. Okay, this is clear now. Now move on to the conducting system of the heart. So to learn about the conducting system, we will see this diagram. From this diagram, everything is clear to you. देखिए, कंडक्टिंग सिस्टम मतलब हमारे हार्ट को जो इम्पल्स जनरेशन का मतलब जो इम्पल्स जनरेट करने के लिए जो सिग्नल मिल रहा है वो कहाँ से मिलता है? दैट इज थ्रू द नोडल टिश्यूज। ओके, तो नोडल टिश्यूज जो है वो इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो आवर हार्ट इज मायोजेनिक, ठीक है, इट इज ऑटो एक्साइटेटरी। सो वी कैन से इट इज नॉट न्यूरोजेनिक, कोई न्यूरॉन इनको सिग्नल नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर इमरजेंसी कंडीशन होती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है तो न्यूरॉन्स काम करते हैं। अब अदरवाइज आवर हार्ट इज मायोजेनिक, जो नोडल टिश्यूज हैं वही जनरेट करते हैं इम्पल्स हार्ट की नॉर्मल बीटिंग के लिए, ठीक है। सो लेट अस सी, सो यू कैन सी हियर ऑन द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होती है ऐसे नोड। Okay, it is present in the atrium, so it is called sinoatrial node. So this is present here, and this ऐसे नोड के जो फाइबर्स है ये निकल के जा रहे हैं ऑरिकल्स तक, ठीक है, सारे ये फाइबर्स निकल रहे हैं। These fibers are reaching to the auricles, both the auricles, right and the left auricles. ओके, इसके अलावा एक और नोड होती है दैट इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये जो नोड है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। अच्छा, ये नोड कुछ नहीं होते, देखो ग्रुप ऑफ टिश्यू, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, सॉरी, एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल, ये ऐसा फ्लैट सा टिश्यू बन गया। दिस इज व्हाट वी कॉल नाउ नोड, राइट। तो डोंट वरी, दीज आर नथिंग बट दे आर द टिश्यूज। ओके, हमारा हार्ट किसका बना है? कार्डियक मसल्स का ना, तो कार्डियक मसल्स जो कार्डियक सेल्स हैं वो जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? टिश्यू बन गया, उसी को नोड बोल दिया। Okay, so this is the atrioventricular node. This is present at the junction of the atrium and ventricle. ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल जंक्शन प्रेजेंट है। So this is what we call atrioventricular node, इसलिए इसको atrioventricular node बोलते हैं। ये नोड बाहर निकल रही है, ये कुछ नहीं है, ये सेल्स हैं जो ऐसे they are coming out and they are making what? They are making a bundle of his, ठीक है, they are making bundle of his। तो atrioventricular node से bundle of his बन रहा है। bundle of his further divided into right and the left fibers, ठीक है, and these fibers are called the Purkinje fibers, ठीक है। अब क्या समझ में आया कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से बाहर की तरफ क्या निकलता है? बंडल ऑफ हिस निकलता है। This bundle of his further will form, it divides into two branches, one will go to the right side, another one to the left side, and they form the Purkinje fibers. So they are also nothing, they are nothing but they are the cells। ये जो cells हैं कुछ ऐसे cells हैं जो impulse generate कर रहे हैं, impulse को strength कर रहे हैं, not generate, generation का काम तो भी sinoatrial node का होता है और strength को provide करने का काम होता है atrioventricular node का, isn't it? तो ये जो है contraction में help करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हार्ट के हेल्प करती हैं, राइट। क्लियर हुआ कि साइनोएट्रियल नोड कहाँ प्रेजेंट है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ हियर वी विल सी द डिफरेंस, इजंट इट। देखो, साइनल एट्रियल नोड जो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, साइनोएट्रियल नोड जो इम्पल्स को जनरेट करेगी। इम्पल्स जनरेट करने वाली कौन सी नोड है? साइनोएट्रियल नोड। और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होती है स्ट्रेंथन करती है, स्ट्रेंथ देती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, बिकॉज साइनोएट्रियल नोड से जो इम्पल्स जनरेट हुई है वो इम्पल्स, आप देख सकते हो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच थोड़ा गैप होता है, तो वो जो सिग्नल आया है वो वेंट्रिकल्स तक जाते जाते थोड़ा वीक हो जाता है। तो वीक नहीं हो जाए उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड अपना काम करती है, इजंट इट। सो साइनोएट्रियल नोड एक मिनट में कितने इम्पल्स जनरेट कर सकती है? दैट इज अराउंड 70 to 75। ओके, ये नॉर्मल है, एक मिनट में जो इम्पल्स जनरेट होंगे साइनोएट्रियल नोड से दैट इज 70 to 75 per minute, isn't it? Now here is the difference between the sinoatrial and the atrioventricular node. So this is the table which depict
the difference. Okay, so first we will see that the position, ऐसे नोड कहाँ लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है. अभी देखा हमने कि राइट ऑरिकल के बिल्कुल ऊपर लेटरल वॉल पे क्या प्रेजेंट था, ऐसे नोड है ना. कहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे. इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे, राइट एट्रियम के बिल्कुल कॉर्नर पे प्रेजेंट है क्या, ऐसे नोड. और बेस ऑफ द राइट ऑरिकल नीचे की तरफ बेस पे, आप बेस में देख सकते हो क्या था, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड था. ठीक है. सो ऐसे नोड का काम क्या है, इम्पल्स जनरेट करना बीटिंग के लिए. ठीक है, बीटिंग के लिए इम्पल्स जनरेट करता है ऐसे नोड, लेकिन उन इम्पल्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है एवी नोड, क्योंकि ऐसे नोड के जो सिग्नल्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स तक जाते जाते वीक हो जाते हैं, और वो पूरी आप देख सकते हो कि वो वहां तक जा भी नहीं रहे हैं ना. इसके फाइबर्स पूरे कहाँ तक जा रहे हैं, केवल ऑरिकल्स में ही है, दे आर नॉट एंटरिंग इन द वेंट्रिकल्स. तो ये हो जाते हैं वीक. तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए क्या है, एवी नोड होती है. सो ऐसे नोड को बोलते हैं पेस मेकर, क्योंकि ये पेस को क्या कर रहा है, इम्पल्स को जनरेट कर रहा है ना. इम्पल्स को जनरेट करता है, तो जनरेट वाले को बोलते हैं पेस मेकर. ये पेस को सेट करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना. सो दे कॉल द एवी नोड एज अ पेस सेटर. पेस को सेट करना है, पेस को बनाना कौन किसका काम है, ऐसे नोड का. पेस को सेट करना, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना इज द वर्क ऑफ द एवी नोड, इजंट इट. नाउ सिग्नल्स डायरेक्टली टू द ऑरिकल्स, यानी कि ऐसे नोड के जो सिग्नल्स हैं वो डायरेक्टली किसको जा रहे हैं, ऑरिकल्स को जा रहे हैं. आप देख सकते हैं कि इसके जो सिग्नल्स हैं कहाँ जा रहे हैं, ये ऑरिकल्स में जा रहे हैं. ठीक है, ऑरिकल्स या एट्रियम, एनीथिंग यू कैन से. एंड हियर द सिग्नल्स रीचेस टू द वेंट्रिकल्स, राइट. तो एवी नोड के सिग्नल्स हैं वो वेंट्रिकल्स के लिए होते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के लिए. वेयर एज द ऐसे नोड के जो सिग्नल होते हैं वो एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं. ठीक है. इट इज नॉट एसोसिएटेड विद बंडल ऑफ हिट्स. बंडल ऑफ हिट्स से ऐसे नोड का कोई कनेक्शन नहीं है, केवल एवी नोड का कनेक्शन होता है बंडल ऑफ हिट्स से. ठीक है, बंडल ऑफ हिट्स हमने देखा था, ये फर्दर डिवाइडेड, दिस इज द बंडल ऑफ हिट्स व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस राइट इन द लेफ्ट, वी कॉल देम Purkinje fibers. तो बंडल ऑफ हिट्स और Purkinje fibers से कनेक्शन होता है एवी नोड का, नॉट ऑफ द एसए नोड, isn't it? So this is very important. You can learn these difference between AV and SA node so that you can easily understand the work of the SA and AV node. Now we will see the difference between the arteries and the veins. So before looking into the difference, let's see the diagram. So from this diagram everything is clear. Just see this. So you can see this artery. Artery का जो lumen है ना, अंदर जो cavity है वो you can see it is very narrow, very narrow. Whereas here in the vein the lumen is quite broad. ओके, यहाँ पे वेरी नैरो होता है, यहाँ पे जो ल्यूमेन है दैट इज ब्रॉड ल्यूमेन. ओके, सेकेंड थिंग विच यू कैन सी हियर इज द वॉल्स. ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे वॉल्स होते हैं. तो वेन जब ब्लड को ऊपर लेके जाती हैं तो भाई ब्लड एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करे, वापस लौट के नहीं आए, तो क्या होता है, यहाँ पे होते हैं वॉल्स, है ना. जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको क्या मिलेंगे, वॉल्स. दे आर वॉल्स, नॉट वॉल्स, वॉल्स नहीं है, ये वॉल्स होते हैं. ओके, they are called walls, and walls are present in the veins, not in the artery. Just because artery जो होती है ब्लड को हार्ट से नीचे की तरफ, बॉडी की तरफ लेके जा रही है, तो कोई जरूरत नहीं होती है उनमें वॉल्स की, isn't it? और जब आर्टरीज में आप देखते हो कि जो ब्लड का जो प्रेशर है दैट इज हाई, हाई प्रेशर होता है, इसीलिए जो इनकी जो आपको वॉल दिख रही है, वॉल नहीं वॉल है ना, वो मोटी होती है ना, थिक वॉल्स. दे हैव थिक walls, isn't it? And the veins have thin walls. Okay, arteries गई, डिवाइड हो गई आर्टरीज, फिर आर्टेरियोल, फिर कैपिलरीज, है ना. कैपिलरीज बन गई, कैपिलरीज मिल बन के जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगी, वेन्यूल, वेन्यूल क्या बनाएगी, वेन, है ना, ये वेन हो गई. तो आप देख सकते हो ये कौन सा ब्लड लेके जाती है, आर्टरीज. आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती हैं. विच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है. एक्सेप्शन वी हैव सीन, एक्सेप्शन क्या था, पल्मोनरी आर्टरी which is carrying the deoxygenated blood to the lungs. Okay, and these veins carry deoxygenated blood, isn't it? Exception क्या है, pulmonary vein which carry oxygen rich blood from the lungs to the left atrium of the heart, right? So this is the difference. Now let's see the table here. Arteries carry blood from heart to body parts. Okay, ये हमारा हार्ट है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ले जाने का जो काम है वो किसका है,
बॉडी पार्ट्स में जाने का काम होता है किसका? आर्टरीज का। दे कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड लौट के वापस आएगा इनटू द हार्ट, दैट इज बाय दी वेन्स। तो बॉडी पार्ट से हार्ट में वेन्स लेके जाती हैं और हार्ट से बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज लेके जाती हैं। ठीक है, इसलिए हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन को उसको आर्टरी बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है डीऑक्सीडेटेड ब्लड, पर आर्टरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कहाँ से लेके जा रही है? हार्ट से ब्लड लेके जा रही है। कहाँ पे? लंग्स में। ठीक है, हार्ट तो ये लंग्स क्या हो गया? आपका बॉडी पार्ट हो गया ना, बॉडी का एक पार्ट हो गया, तो ये इसलिए इसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। और वो जो है लंग से लेके जाती है हार्ट में, तो इसीलिए उसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं, क्योंकि वो बॉडी पार्ट से लेके आ रही है हार्ट में। ठीक है, ये बॉडी पार्ट हो गया, ये हार्ट हो गया, यहाँ से जो ब्लड लेके गई वो पल्मोनरी आर्टरी लेके आ गई पल्मोनरी वेन, है ना? क्लियर? वॉल्स आर थिक, हमने देखा कि जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स बहुत थिक होती है, जस्ट बिकॉज उनमें जो ब्लड है वो अंडर प्रेशर होता है तो रप्चर नहीं हो जाए, इसलिए उनकी वॉल्स होती हैं थिक। वेन्स में प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, इसलिए उनकी वॉल्स होती हैं थिन। देन आर्टरीज आर डीप सीटेड, आर्टरीज अंदर प्रेजेंट होती है क्योंकि उनको ऑक्सीजन देनी है हर एक बॉडी सेल्स को, बॉडी ऑर्गन्स को, सो दे आर डीप सीटेड, अंदर मिलेंगी। लेकिन वेन्स आर सुपरफिशियली, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, आपको वेन्स इजिली दिख सकती है लेकिन आर्टरीज इजिली नहीं दिखेंगी। ब्लड अंडर प्रेशर होता है क्योंकि हार्ट से पंप हुए ब्लड आ रहा है ना एओर्टा में, एओर्टा से फिर आर्टरी में, है ना? आर्टरी, आर्टरी से फिर कहाँ जाएगा? आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स पे फिर कहाँ जाएगा? वेन्स और कैपिलरीज में, है ना? यही तो हो रहा है सीक्वेंस। तो आप देख सकते हैं ये हार्ट से पंप होके ब्लड आ रहा है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस द ब्लड इज अंडर प्रेशर, इजंट इट? यहाँ पे अंडर लो प्रेशर होगा। देन एक्सेप्ट पल्मोनरी हमने देखा, ये जो आर्टरी है कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच एक्सेप्ट दी पल्मोनरी आर्टरी, and they carry deoxygenated blood, they carry deoxygenated blood except the pulmonary vein। वॉल्स नहीं होते इसमें, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं और आर्टरीज नीचे लेके जाती हैं, तो इनमें वॉल्स की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे पीछे की तरफ ब्लड नहीं जाए इसलिए यहाँ पे होते हैं, वेन्स के अंदर होते हैं वॉल्स। Is it clear now? So already we have seen through the diagram. So this is all about for today. Thank you for watching my video. I think you are liking my videos. Please hit the like button if you are seriously liking my videos, and subscribe my channel and hit the bell icon so that you are getting the update whenever I upload a new video for you, because I am generally uploading a new video each and every day, isn't it? So guys, please subscribe and hit the bell icon. Thank you.